आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। वायुसेना के काफिले पर हमला करने वाले आतंकियों की तलाश तेज, बड़ी संख्या में पुंछ पहुंचे सैनिक। जम्मू कश्मीर के पुंछ में वायुसेना के काफिले पर आतंकी हमले में एक सुरक्षाकर्मी की मौत, 4 घायल। लवली का बीजेपी में जाना, संगठन और सियासी समीकरण के लिए चोट। सुप्रीम कोर्ट ने बदला पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट का फैसला, चंडीगढ़ मोहाली रोड पर बैठे प्रदर्शनकारियों पर नहीं होगी कार्रवाई। भगवान रामलला के दर्शन, 2 किलोमीटर का रोड शो, आज अयोध्या जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। कांग्रेस ने ओडिशा के पुरी से जय नारायण पटनायक को दिया टिकट, फंड नहीं मिला तो पिछले कैंडिडेट ने नाम लिया वापस। हमास ने स्वीकार किया गाजा युद्ध विराम समझौता, क्या इजराइल रोक देगा युद्ध। लगातार चौथे दिन नहीं बदला सोना चांदी का रेट, खरीदारी का बढ़िया मौका। हिमांशी खुराना से ब्रेकअप के 5 महीने बाद आसिम रियाज को फिर हुआ प्यार। और आरसीबी आईपीएल के प्लेऑफ में अभी भी कैसे पहुंच सकती है। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में शनिवार को आतंकवादियों ने भारतीय वायुसेना के एक काफिले पर घात लगाकर हमला किया, जिसमें एक जवान शहीद हो गया जबकि 4 अन्य सैनिक घायल हो गए। घायलों में एक सैनिक की हालत गंभीर बताई जा रही है। इसी बीच सेना ने आतंकियों के खिलाफ अपना तलाशी अभियान तेज कर दिया है और आर्मी के अतिरिक्त जवान पुंछ में जर्रा वाली गली पहुंच गए हैं। इस हमले की एक तस्वीर सामने आई है जिसमें दिख रहा है कि आतंकवादियों ने किस कदर सेना के वाहनों पर अंधाधुंध गोलियां बरसाई। सेना के काफिले में शामिल एक ट्रक के विंड स्क्रीन पर 2 दर्जन से अधिक गोलियों के निशान नजर आ रहे हैं। आतंकवादियों के मुताबिक एके असॉल्ट राइफलों से लैस आतंकवादी पास के जंगलों में भाग गए हैं। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में भारतीय वायुसेना के काफिले पर आतंकवादी हमले में घायल हुए 5 सैनिकों में से एक की मौत हो गई। अधिकारियों ने यह जानकारी दी है। शनिवार शाम आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों के एक वाहन पर गोलीबारी की। अधिकारियों ने कहा कि सुरनकोट के सनाई गांव में गोलीबारी की सूचना मिली है। सेना और पुलिस के जवानों को प्रभावित इलाके में भेजा गया है। सुरक्षा बलों के अधिकारी ने कहा कि स्थानीय राष्ट्रीय राइफल्स यूनिट ने इलाके में घेराबंदी और तलाशी अभियान शुरू कर दिया है। वाहनों को शाह सितार के पास जनरल क्षेत्र में एयरबेस के अंदर सुरक्षित कर दिया गया है। सैन्य कर्मियों को चोटें आई हैं। चुनावी समर के बीच में ही प्रदेश अध्यक्ष का पद छोड़कर अपने साथ कई कांग्रेसी नेताओं को लेकर अरविंदर सिंह लवली बीजेपी में शामिल हो गए। उनका इस समय और इस तरह बीजेपी में शामिल होना न केवल कांग्रेस के संगठन के लिए चिंता की बात है बल्कि इंडिया गठबंधन के लिए भी नुकसान की आशंका जताई जा रही है। कांग्रेस नेताओं का मानना है कि एक साथ इन नेताओं का जाना लोगों पर बुरा असर डालता है, पार्टी और संगठन दोनों को कमजोर दिखाता है। कांग्रेस के एक नेता ने कहा कि संगठन पिछले कुछ दिनों से ऊपर जा रहा था, लेकिन कई नेताओं के जाने से संगठन की ताकत में कमी आएगी। इससे पार्टी की छवि बहुत खराब होती है। पार्टी सूत्रों का कहना है कि कहने के लिए कुछ भी कहा जाए, आप जाने वाले पर आरोप लगा सकते हैं, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि चुनाव के दौरान इन लोगों के जाने से कांग्रेस के सामाजिक और जातीय समीकरण को भी डेंट लगा है। उच्चतम न्यायालय ने पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसमें अधिकारियों को निर्देश दिया गया था कि वे अवरुद्ध चंडीगढ़ मोहाली मार्ग से प्रदर्शनकारियों के समूह को हटाएं। न्यायमूर्ति BR गवई, न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने पंजाब सरकार की याचिका पर नोटिस जारी करके एक गैर सरकारी संगठन केंद्र और चंडीगढ़ प्रशासन सहित अन्य से जवाब मांगा। केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुनवाई के दौरान कहा कि वह पंजाब सरकार के रुख का समर्थन कर रहे हैं। मेहता ने कहा, भ्रष्टाचार की बात को छोड़कर संघवाद की हमेशा रक्षा की जाती है। कोविड के समय में हर राज्य और केंद्र ने मिलकर काम किया। पंजाब के महाधिवक्ता गुरमिंदर सिंह ने कहा कि उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगाई जाए।
लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण का मतदान 7 मई को होगा। इससे पहले रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या जाएंगे। अयोध्या में पहले वो भगवान रामलला के दर्शन करेंगे और फिर एक रोड शो करेंगे। इससे पहले उन्होंने महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के लोकार्पण के दौरान अयोध्या में रोड शो किया था। लोकसभा चुनाव 2024 के बीच पीएम मोदी पहली बार अयोध्या जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त जोरों शोरों से लोकसभा चुनाव के प्रचार में लगे हुए हैं। हर रोज वो देश के अलग अलग हिस्सों में रोड शो और चुनावी सभाओं को संबोधित कर रहे हैं। इसी कड़ी में वह रविवार यानी 5 मई को अयोध्या पहुंच रहे हैं। यूं तो वह अयोध्या चुनाव प्रचार के सिलसिले में ही जा रहे हैं, लेकिन अपने कार्यक्रम से पहले वह राम मंदिर में भगवान रामलला के दर्शन करेंगे। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए ओडिशा के पुरी से जय नारायण पटनायक को टिकट दी है। इससे पहले यहां से टिकट सुचित्रा मोहंती को मिली थी, जिन्होंने यह कहते हुए टिकट लौटा दिया था कि उन्हें पार्टी की ओर से फंड नहीं दिया जा रहा है। कांग्रेस की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि जय नारायण पटनायक के टिकट पर पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से मुहर लग गई है। पटनायक पिछले कुछ सालों से कांग्रेस के साथ जुड़े हुए हैं। वो पहली बार चुनावी मैदान में उतरेंगे। बता दें कि पुरी में चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि सोमवार 6 मई को है। उन्होंने कहा कि पार्टी की आर्थिक मदद के बिना उनके लिए चुनाव लड़ना मुमकिन नहीं होगा। उन्होंने पार्टी के महासचिव केसी वेणुगोपाल को एक पत्र लिखकर बताया कि फंड की कमी की वजह से उनके इलेक्शन कैंपेन को काफी नुकसान हो रहा है। उन्होंने ये भी बताया कि लोगों से डोनेशन के जरिए फंड जुटाने के उनके प्रयास भी कुछ ज्यादा फलदार नहीं है। सऊदी अखबार अल शार्क ने शनिवार को बताया कि हमास ने गाजा युद्ध विराम समझौता स्वीकार कर लिया है। अखबार ने सूत्रों के हवाले से बताया कि हमास शनिवार को इस समझौते का ऐलान कर सकता है कि वह गाजा पट्टी में संघर्ष विराम और बंधकों की रिहाई के लिए मिस्र के प्रस्ताव को स्वीकार कर रहा है। मिस्र के मीडिया ने बताया है कि मिस्र के मध्यस्थों और हमास के बीच गाजा पट्टी में संभावित युद्ध विराम के संबंध में कई मुद्दों पर आम सहमति बन गई है। इस समय मिस्र की राजधानी काहिरा में इजराइल और हमास के अधिकारी संघर्ष विराम समझौते पर बातचीत के लिए मौजूद है। समाचार एजेंसी सिंहुआ की रिपोर्ट के अनुसार मिस्र के अल काहिरा न्यूज टीवी चैनल ने एक अज्ञात वरिष्ठ अधिकारी के हवाले से कहा है कि हमास का एक प्रतिनिधि मंडल इजराइल के साथ युद्ध विराम के लिए मिस्र द्वारा प्रस्तावित पहल की शर्तों पर चर्चा करने के लिए काहिरा पहुंचा है। इससे पहले मिस्र के सूत्रों ने नाम न छापने की शर्त पर सिंहुआ को बताया कि हमास प्रतिनिधि मंडल शनिवार को इजराइल के साथ संघर्ष विराम समझौते को पूरा करने और लागू करने के इरादे से काहिरा पहुंचा। 2 मई से सोने और चांदी की रेट में भारी कमी दर्ज की जा रही है। आश्चर्यजनक रूप से पिछले गुरुवार से सोने चांदी के भाव अपरिवर्तित बना हुआ है। खरीदारों के लिए ये अच्छी बात है। बता दें कि पिछले कई दिनों से सोने चांदी की कीमत अपने चरम पर थी। पाटलिपुत्र सराफा संघ के उपाध्यक्ष अजय कुमार ने एक मीडिया रिपोर्ट में बताया कि बढ़ी हुई रेट के बीच पिछले 3 दिनों से खरीदारों को थोड़ी राहत मिली है, जबकि बाजार विश्लेषकों की माने तो सराफा बाजार में जल्द ही सोने चांदी की कीमतों में उछाल देखने को मिल सकता है। कयास लगाए जा रहे हैं कि सोना 80,000 प्रति 10 ग्राम तो चांदी 1 लाख प्रति किलोग्राम का जादुई आंकड़ा छू सकता है। बिग बॉस 13 फेम आसिम रियाज और हिमांशी खुराना ने पिछले साल अपने ब्रेकअप का ऐलान किया था। कपल ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर खुलासा किया था कि अलग अलग धर्म से ताल्लुक रखने के चलते कपल ने अपनी राहें अलग कर ली। हिमांशी खुराना से ब्रेकअप को 5 महीने ही हुए थे कि आसिम रियाज के सोशल मीडिया पोस्ट को देखते हुए उनके फैंस कयास लगा रहे हैं कि शायद उनकी जिंदगी में प्यार ने दोबारा दस्तक दी है। हाल ही में बिग बॉस 13 के कंटेस्टेंट आसिम रियाज ने अपने सोशल मीडिया पर मिस्ट्री गर्ल संग एक फोटो साझा की है। इस फोटो को शेयर करते हुए एक्टर ने लिखा है, जिंदगी चलती रहती है। उन्होंने अपने कैप्शन के साथ एक ब्लैक हार्ट भी शेयर किया है। एक्टर की इस फोटो पर कमेंट करते हुए एक फैन लिखते हैं, जो भी हो बस दोनों एक दूसरे के लिए बेस्ट हो और इस बार बस दोनों की शादी की खबर आए। वहीं एक और फैन लिखते हैं, बहुत बहुत मुबारक हो आसिम, आपके लिए बहुत खुश है।
रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने एक अच्छी शुरुआत के बाद मिले झटकों से उभरकर शनिवार को गुजरात टाइटंस को 4 विकेट से हरा दिया। इसी के साथ टीम ने आईपीएल प्लेऑफ की दौड़ में अपनी मौजूदगी बरकरार रखी है। वह इस जीत से अंक तालिका में 8 अंकों से 7वें स्थान पर आ गए हैं। प्लेऑफ की दौड़ में खुद को आगे भी बनाए रखने के लिए आरसीबी को बाकी 3 मैच जीतकर 14 अंकों तक पहुंचना होगा, पर संभावना ये भी है कि यह अंक प्लेऑफ के लिए पर्याप्त साबित नहीं हो। गुजरात टाइटंस का 2 पेश गेंदबाज के साथ खेलना हार की एक बड़ी वजह साबित हुआ। उन्होंने अगर इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर विजय शंकर की जगह किसी पेस गेंदबाज को लिया होता तो कहीं बेहतर साबित होता। यही नहीं, राशिद खान का पूरी तरह फिट न होना भी हार का कारण रहा।